हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो कि संबंधित है हिंदी से। और हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं लेकर के आई हूँ आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? अभिहित यानी कि जाना जाता है। जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या फिर गद्य काल। तो देखिए, आधुनिक काल को, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको हम अन्य गद्य काल के नाम से भी जो है जानते हैं। गद्य काल भी इसको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है निराला, अज्ञे, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अज्ञे। यानी कि हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं उनको अज्ञे हैं, यानी कि अज्ञे का नाम जो है सर्वोपरि है। मृगनयनी उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए, जो ये मृगनयनी उपन्यासकार हैं उनके जो रचयिता हैं उपन्यास के वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इनके कुछ अन्य उपन्यास भी हैं, जैसे कि झांसी की रानी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, विराट की पद्मिनी, कचनार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस धारा की कवि हैं? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या फिर रासक काव्यधारा। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी के रचयिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। रस खान, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा कबीरदास, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, कबीर की वाणी का जो संग्रह है उसको बीजक कहते हैं और इनके 3 भाग होते हैं, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी एवं शबद में गे पद है और साखी जो है वो दोहों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कुछ ये आपको जो पंक्ति दी गई हैं प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर सुंदरदास। तो देखिए, ये पंक्ति जो है वो कबीरदास की हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से जो कबीर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कागज को छुआ भी नहीं है और हाथ में उनके कलम भी उन्होंने जो है धारण नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग है लागी, कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है कौन है? केशवदास हैं, घनानंद हैं, भिखारी दास हैं या फिर पदाकार हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको घनानंद जी हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिध्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसके रचयिता कौन है? भिखारीदास, बिहारी, देव या फिर चिंतामणि। तो देखिए, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह हैं आपके देव, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। आपको जो है इनको सही क्रम में जो है लगाना है, बताना है। और ये सारी की सारी जो है रचनाएं जो है वो किनकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। तो देखिए, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या फिर दोहावली। देखिए, यहाँ पर 2 बार दिया गया है इन्होंने, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह से जो है हमें एग्जाम में भी देख लेना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो बिल्कुल सही क्रम जो मुझे लग रहा है वो है आपका सी, दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है और फिर है आपकी विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1893, 1857, 1902, 1917। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1893 ईस्वी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, इनकी जो स्थापना थी ना वो 1993 में कहाँ पे हुई थी? काशी, यानी कि वाराणसी में हुई थी। इसके संस्थापक दल के जो सदस्य थे वो थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो देखिए, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं वो आपकी जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन ये किस नाटक से हैं? क्योंकि ये सभी के सभी जो ऑप्शन है वो जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्हीं के द्वारा जो है लिखे हुए हैं। ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है स्कंदगुप्त यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। देखिए अर्धस्वर पूछा गया है, ये, पे, छ या फिर गे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ये जो है वो अर्धस्वर में जो है काउंट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, अवधी, बिहारी, वघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो देखिए जो बिहारी होती है वह आपकी पूर्वी हिंदी में जो है नहीं आती है। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वह आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। और बिहारी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां जो होती है वो होती है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली का लघुत्तम रूप है क्या, व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या फिर वर्ण। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं से नहीं है। मिश्र बंधुओं से कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है कृष्ण बिहारी मिश्र। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य में जो गणेश बिहारी के मिश्र हैं वो याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक जो मिश्र बंधु है वो तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दिए गए हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, लेकिन जो दूसरे हैं वह आपके गणेश बिहारी मिश्र और याम बिहारी मिश्र। ठीक है, तो इस तरह से जो है तीन हो जाते हैं, इनको ही जो है मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और आपके जो है सुखदेव बिहारी मिश्र भी इसमें इसी में जो है आते हैं, लेकिन जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो इसमें नहीं आते हैं, नहीं है इसमें पूछा गया था, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर के रचयिता कौन है, अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए राइट ऑप्शन होने वाला है पंडित राज जगन्नाथ जी, रस गंगाधर के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर या फिर मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचबे। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है शमशेर बहादुर सिंह। ये जो है आपकी क्या नहीं है, तार सप्तक के कवि नहीं है। जबकि जो तार सप्तक जो 1943 के जो कवि थे, यानी कि जो तार सप्तक था वो 1943 में था, और ये जो कवि थे उसमें अज्ञे थे, मुक्तिबोध गिरिजा कुमार माथुर थे, प्रभाकर माचबे थे, भूषण अग्रवाल थे, और साथ ही साथ नेमीचंद जैन एंड रामविलास शर्मा जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या फिर मेला आंचल। तो यहाँ पर देखिए राग दरबारी से जो है ये संबंधित है शिवपालगंज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 50 नंबर का क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, 10, 5, 3 या फिर 7। तो देखिए इसमें जो गुण होते हैं वो होते हैं 10, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग जाल का संधि विच्छेद। आपकी जो है हिंदी ग्रामर आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है, व्याकरण से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, यानी कि हलंत भी इसमें देखिए लगाया हुआ है, वाग प्लस जाल या फिर वाग प्लस जाल। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो है इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है वाक्य प्लस जाल। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें हलंत आपका आएगा, और इसी को जो है बाग प्लस जाल में जो है ये गे का रूप जो है यहाँ पर धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है, सरिता, तटनी, त्रिपथगा, निम्नगा या फिर तरंगिणी। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपथगा जो है इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए रचना की दृष्टि से पूछे गए हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो देखिए कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से बात करें तो क्रिया के केवल 2 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 ही भेद होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है। और देखिए सकर्मक क्रिया होती क्या है कि जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी, जबकि जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा तो वह जो है आपकी अकर्मक क्रिया होगी, और इसमें जो है उसका जो फल होता है ना वो वार्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लैवे व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए जिन वर्णों का जो उच्चारण होता है ना वो वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, ये लैवे, तो उनको जो हम क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये लैवे किस में आते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है। समास से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, और आपको संधि से भी मिलेंगे, आपको जो है कारकों से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन मिलेंगे आपको अव्ययीभाव,
द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास का आपको जो है क्या करना है, ऑप्शन जो है चुनना है, समास का सही विकल्प आपको चुनना है। नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ या फिर यथाशक्ति। तो देखिए द्विगु समास क्योंकि संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, नवरत्न यानी कि 9 रत्न का। तो यहाँ पर इसलिए ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे जो है पूछा है, विकल्प पूछा है, कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी या फिर रोग पीड़ित। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा स्वर्णाक्षर जो है वो आपका कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि समस्त पद का जो उत्तर पद होता है उसमें वो प्रधान होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, लेकिन जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है किसमें, कर्मधारय समास में। और जो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का जो है इसमें संबंध बताया गया होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वर्णाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य में कौन सी संधि है। अब संधि से जो है क्वेश्चन देखा गया है, दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, कुछ नहीं देखना है, 2 मात्राएं तय पे जो है लगी हुई हैं, बस वही जो है वृद्धि संधि का जो है उदाहरण है आपका। तो मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन आपको करना है। ध्वंस आपको जो है शब्द दिया गया है और इनमें से आपको सही विलोम शब्द का चयन करना है। सृष्टि, रचना, सृजन या फिर निर्माण। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्माण करना। विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, ध्वस्त करना, किसी को नष्ट करना, और इसी का जो अपोजिट जो कि विलोम होता है वो होता है निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय, देखिए प्रत्यय पूछ जाते हैं, तो कृदंत प्रत्यय से जो है बना हुआ है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या फिर कृपालु। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, बिकाऊ। बिकाऊ जो है आऊ जो है प्रत्यय से मिलकर जो है कृदंत प्रत्यय से जो है मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।